क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों बार बार वही समस्या से परेशान होते रहते हो? आज मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रही हूँ कि जिससे आपकी सारी बीमारियों की जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इसका परमानेंट समाधान भी आपको मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। और सबसे खास बात, आप अपनी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने का तरीका जान जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। लेकिन शुरुआत करने से पहले, हमारा शरीर बस एक साधन है। जो कुछ भी इसमें होता है तो वह हमारे पुराने कर्मों का सीधा परिणाम होता है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा कर्म कौन सी बीमारी लाता है, तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। मधुमेह, शुगर, यह उन लोगों को होता है जिन्होंने पिछले जन्म में किसी को जीवन की मिठास से वंचित रखा हो सकता है अपने किसी की खुशी के पल को छीने हो या किसी को प्रेम से वंचित रखा हो। आंखों की समस्या, जिन्होंने सत्य को देखने से मना किया हो, किसी के दुख को नज़रअंदाज किया हो या फिर किसी की सुंदरता को घृणा की नज़र से देखा हो। कान की परेशानी, जो लोग सत्य सुनने से कतराते थे या फिर किसी की सहायता की गुहार को नज़रअंदाज करते थे। गले की बीमारी, जिन्होंने सच बोलने से परहेज किया या फिर कठोर वचनों से किसी को आहत किया। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ समस्या नहीं बताने जा रही हूँ, बल्कि इसका स्थायी समाधान भी देने जा रही हूँ। कर्म को कैसे तोड़ें? जी, विधि है कि कर्म को कैसे तोड़ें। हर बीमारी के साथ उसका आध्यात्मिक इलाज भी आता है। पहली विधि, कृतज्ञता की शक्ति। जी हाँ, जब तक आप अपनी बीमारी से लड़ते रहेंगे, तब तक बीमारी भी आपसे लड़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेंगे, यह आपको छोड़ने लगेगी। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। रोज़ सुबह उठकर अपनी बीमारी के लिए भी धन्यवाद दें। कहें, हे प्रभु, मैं अपनी इस बीमारी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह मुझे कुछ सिखाने आई है। मैं इससे वह सबक सीख रहा हूँ जो यह मुझे देना चाहती है। जब आप अपनी समस्या को भी आशीर्वाद मानते हैं तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि आपने सबक सीख लिया है। और जैसे ही सबक पूरा होता है तो शिक्षक चला जाता है। दूसरी सेवा का नियम सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने बताया है कि हर गलत कर्म का एक सही कर्म से इलाज होता है। यदि आपको मधुमेह है, हर दिन किसी को मिठाई खिलाइए या मिठाई का दान करें। गरीब बच्चों को खुश करने की कोशिश करें। किसी के जीवन में मिठास लाने का प्रयास करें। अनाथालय में जाकर बच्चों को खिलौने बांटें। यदि आपके आंखों की समस्या है तो किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता करें। गरीब लोगों को चश्मा दिलवाइए। सत्य को देखने और बोलने का अभ्यास करें। किसी की सुंदरता की सच्चे दिल से तारीफ करें। यदि आपके जोड़ों में दर्द है, बुजुर्गों की सेवा करें। किसी को शारीरिक सहारा दें। मालिश का दान करें या मुफ्त मालिश करवाइए। किसी मौजूद की मदद करें। यदि आपको सांस की तकलीफ है तो प्राणायाम सिखाइए। किसी की दबी हुई आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए मदद कीजिए। न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। पेड़ लगाइए ताकि सभी को शुद्ध हवा मिले। तीसरी विधि, संकल्प और मंत्र की शक्ति। जी हाँ, यहाँ हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। तो कुछ खास मंत्र है। सुबह का एक मंत्र 108 बार, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं दिव्य शक्ति हूँ, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। दोपहर का मंत्र 54 बार, मेरे अंदर ईश्वरीय चेतना प्रवाहित हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। रात का मंत्र 108 बार, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को प्रेम और करुणा से मुक्त करता हूँ,
मैं अपने सभी पुराने कर्मों को प्रेम और करुणा से मुक्त करता हूँ। मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ वास्तविक घटनाएं सुनाने जा रही हूँ। पहले की घटनाएं। 20 साल पुराने मधुमेह का इलाज। तो हाँ, रामदास नाम का एक व्यक्ति था। वह 20 सालों से मधुमेह से परेशान था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। अब उसका शुगर लेवल 400 के पार कर चुका था। जब वो योगानंद जी से पूछने गया कि पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, तो ध्यान से उसे दिखाई दिया कि वह मिठाई की दुकान का मालिक था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। गरीब बच्चे जब भी उससे मिठाई मांगते तो वह उन्हें भगा देता था। योगानंद जी ने उसे बताया कि अब उसे उल्टा काम करना होगा। रामदास ने क्या करना है? हर दिन सुबह एक गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना शुरू किया। शाम को अनाथालय जाकर बच्चों को खिलौने देता। महीने में एक बार बड़ा भंडारा करवाता। जब भी कोई उदास दिखता, उसे खुश करने की कोशिश करता। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 3 महीने में उसका शुगर लेवल 120 आ गया। 6 महीने बाद पूरी तरह नॉर्मल हो गया। आज 15 साल बाद भी वह स्वस्थ है। दूसरी घटना आंखों की रोशनी की है। सुनीता नाम की एक 50 साल की महिला थी। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि 3 साल में वह पूरी अंधी हो जाएगी। ध्यान में उसे दिखा कि पिछले जन्म में वह एक न्यायाधीश थी, लेकिन रिश्वत लेकर गलत फैसले देती थी। वह जानबूझकर सच्चाई को नज़रअंदाज करती थी। योगानंद जी ने कहने पर उसने यह किया। हर दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करना शुरू किया। गरीब लोगों को मुफ्त में चश्मे दिलवाना शुरू किया। हर सप्ताह अंध विद्यालय में जाकर सेवा करती। सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने लगी। 8 महीने बाद ही डॉक्टर हैरान रह गए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। न सिर्फ वापस आ गई, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गई। अब घटना हृदय रोग का चमत्कार देखते हैं। प्रीति प्रबुद्ध नाम का एक 40 साल का व्यक्ति था। उसे हार्ट अटैक आ चुका था 2 बार। डॉक्टर ने कहा था कि तीसरा अटैक खतरनाक हो सकता है। ध्यान में उसे दिखा कि पिछले जन्म में वह बहुत कठोर और निर्दयी था। उसने कई लोगों को दिल से दिल तोड़ा था और प्रेम को ठुकराया था। उसने शुरू किया, हर दिन किसी टूटे दिल वाले इंसान की मदद करता, प्रेम और करुणा का अभ्यास करता। हर महीने एक जोड़े की शादी करवाने में मदद करता, अकेले लोगों को सहारा देता, विशेष बीमारियों के लिए विस्तृत समाधान देता। अब मैं आपको अलग अलग बीमारियों के लिए योगानंद जी ने जो विश्लेषण समाधान बताए हैं वही बताया है। रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के लिए समाधान। कारण पिछले जन्म में दूसरों पर अनावश्यक दबाव डालना, गुस्सैल स्वभाव होना। समाधान, हर दिन किसी के गुस्से को शांत करने में मदद करो, क्रोध पर नियंत्रण आ जाएगा। ध्यान और प्राणायाम करो, शांति और प्रचार करोगे। हर दिन 10 मिनट किसी शांत करने की कोशिश करें। किडनी की समस्याओं के लिए समाधान है। कारण पिछले जन्म में पानी की बर्बादी, शुद्धता का अभाव। समाधान, हर दिन किसी को शुद्ध पानी दिलाएं, पानी की बचत करके और दूसरों को सिखाएं। तालाब या कुएं की सफाई करवाएं। प्यारे जानवरों के लिए पानी रखें। जल संरक्षण के काम में भाग लीजिए। लीवर की बीमारियों का समाधान मिल जाएगा। कारण पिछले जन्म में कड़वाहट फैलाना, दूसरों के साथ कटुता। समाधान, अपने शत्रुओं को भी माफ कर दे। कड़वे रिश्ते को मधुर बनाने की कोशिश करें। हर दिन किसी की कड़वाहट को मिठास में बदलें। मीठी बोली का अभ्यास करें। पारिवारिक कलह को सुलझाने में मदद करें। त्वचा की बीमारियों के लिए समाधान। कारण पिछले जन्म में दूसरों की बाहरी सुंदरता पर फोकस, अंदरूनी सुंदरता को नज़रअंदाज करना।
समाधान, हर व्यक्ति की अच्छाइयों को देखें और उनकी तारीफ करें। बाहरी सुंदरता को महत्व ना दें, अंदरूनी गुणों को पहचानें। कुरूप समझे जाने वाले लोगों से प्रेम से मिलें। सुंदरता के पैमाने ना लगाएं। हर दिन किसी की आत्मा की सुंदरता देखें। कैंसर के लिए समाधान, कारण पिछले जन्म में बहुत गहरी नकारात्मकता, दृष्टि, विचार। समाधान, हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं करें। नकारात्मक लोगों को सकारात्मकता सिखाइए। प्रेम और करुणा का निरंतर अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10 लोगों के लिए अच्छी कामना करें। मैं जी सबसे शक्तिशाली 21 दिन की विधि बताती हूँ। यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि हजारों लोग इससे ठीक हुए हैं। तैयारी का चरण, दिन 1 से 3। पहला दिन, सुबह 4 बजे उठें। स्नान के बाद दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अपनी बीमारी से बात करें। तुम मेरे गुरु हो, मैं तुमसे सीखने आया हूँ। 5 मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान दें। दिन भर हर घंटे में अपनी बीमारी को धन्यवाद दें। दूसरा दिन, वही सुबह की दिनचर्या। अपने पिछले जन्म में कर्मों के बारे में ध्यान दें। जो भी दिखे उसे स्वीकार करें और माफ़ी मांगे। उस दिन से संबंधित एक छोटा सा सेवा कार्य करें। तीसरा दिन, अपनी बीमारी के लिए खुशी से धन्यवाद दें। उस दिन से आप अपनी बीमारी को दुश्मन नहीं मित्र समझेंगे। पूरे दिन सकारात्मक रहने का अभ्यास करेंगे। मुख्य चरण, दिन 4 से 18। हर दिन दिनचर्या, सुबह सूर्योदय के साथ में पूरा स्वस्थ हूँ। 108 बार बीमारी से संबंधित कम से कम 108 एक सेवा कार्य करें। 15 मिनट प्राणायाम करें। दोपहर, मेरे अंदर दिव्य शक्ति प्रभावित हो रही है। 55 बार किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। अपनी बीमारी के बारे में सकारात्मकता बनाए रखें। शाम में अपने कर्मों को प्रेम से मुक्त करता हूँ। 108 बार। क्या मैं अपने कर्मों को प्रेम से मुक्त करता हूँ? यह 108 बार बोलना है। दिन भर की गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। कल के लिए सकारात्मक संकल्प करें। रात सोने से पहले अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। बीमारी को भी धन्यवाद दें। वह आपको सिखा देती है। सकारात्मक सपने आने का संकल्प। पहला सप्ताह, दिन 4 से 10 उदास स्माइली। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करें जो आपकी बीमारी से संबंधित हो। अपनी बीमारी के बारे में केवल सकारात्मक बातें कहें। हर दिन एक नई अच्छी आदत शुरू करें। दूसरा सप्ताह, दिन 11 से 17 उदास स्माइली। अपनी सेवा को दोगुना करें। अन्य बीमार लोगों की मदद करना शुरू करें। अपनी बीमारी के अनुभव से दूसरों की मदद करें। तीसरा सप्ताह, दिन 18 उदास स्माइली। अपनी सेवा को तिगुना करें। एक छोटा सा धर्मार्थ काम शुरू करें। अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटें। समापन चरण, दिन 19 से 21 का दिन। इस दिन पूरा उपवास रखें, केवल पानी लें, केवल प्रार्थना और सेवा में लगे रहें। अपनी बीमारी को विदाई देने की तैयारी करें। 20वां दिन, सुबह से शाम तक निरंतर मंत्र जाप करें। अपनी सबसे बड़ी सेवा का काम करें। रात को पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। 21वां दिन, सुबह होते ही अपनी बीमारी को धन्यवाद देकर विदा करें। एक बड़ा दान या सेवा का काम करें। और हाँ, मैंने जो भी विधि बताई, अगर आपको ये सब बहुत क्रिटिकल लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके पास एक सादा सिंपल उपाय है कि आप रोज़ उठने के बाद आपकी बीमारी के लिए धन्यवाद बोलो। आपका जो चल रहा है, जो भी आपके पास है, जो भी अच्छी बातें हैं, उसके लिए धन्यवाद दो। सकारात्मक रहो और डेली इसके बारे में जप करना शुरू करो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है। तो फिर इसका भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक परिणाम हो जाएगा।
और ये बात मत भूलना बोलना कि ये बीमारी मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है और मैं सबक सीख रहा हूँ। तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा, इससे भी आपकी बीमारी चली जा सकती है। और यह सब करते वक्त किसी डॉक्टर की सलाह को ना छोड़ें, डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास रखें। नकारात्मक बातें किसी की भी ना सुने। इस दौरान केवल सकारात्मक माहौल में रहें। विशेष सुझाव डायरी में लिखें। हर दिन अपने अनुभव लिखें। तस्वीरें खिंचवाइए। 21 दिन बाद अंतर देखने के लिए गवाह रखें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी यात्रा के बारे में बताते रहें। समूह बनाएं। यदि संभव हो तो अन्य लोगों के साथ मिलकर आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें। चमत्कार के संकेत पहले सप्ताह के संकेतों के सपनों से सकारात्मक बदल, मन में शांति का अनुभव, बीमारी के प्रति डर का कम होना, भूख में सुधार, नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी, वृद्धि। दूसरों सप्ताह के संकेत दर्द में कमी, सूजन का कम होना, चेहरे पर चमक आना, आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा का बढ़ना। तीसरे सप्ताह में संकेत लैब रिपोर्ट से सुधार, डॉक्टर को हैरान होना, स्वास्थ्य का अनुभव, जीवन में नई उम्मीद, आध्यात्मिक जागृति, भोजन और कर्म का रिश्ता बताता है। तो हम जो भोजन करते हैं वह भी हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने खाने पीने में बदलाव करना चाहिए। मधुमेह के मरीजों के लिए खास सलाह है, मीठा खाने से पहले उसे भगवान को अर्पित करें। कहे, हे प्रभु, यह मिठास आपकी है, मैं केवल माध्यम हूँ। फिर बहुत कम मात्रा में प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। हर मीठे खाने के बाद किसी को भी मिठाई दान करें। हृदय रोगियों के लिए खाना खाने से पहले अपने हृदय से पूछें कि वह क्या चाहता है। केवल प्रेम की भावना से भरपूर भोजन करें। क्रोध, चिंता, डर के समय कुछ ना खाएं। हर निवाले को प्रेम मानकर धीरे धीरे चबाइए। रक्तचाप के मरीजों के लिए भोजन करते समय शांत संगीत सुने। तेज मिर्च मसाले से परहेज करें, न सिर्फ खाने में बल्कि स्वभाव में भी। हर भोजन के बाद 5 मिनट शांति से बैठें। पानी पीने से पहले उसे आशीर्वाद दें। रात्रिलीन चिकित्सा योगानंद जी की विशेष तकनीक है। योगानंद जी का कहना था कि रात के समय हमारे शरीर की मरम्मत होती है। इस समय का सदुपयोग करें। हम बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। सोने से पहले की विधि है, रोज शरीर के साथ बातचीत। 10 मिनट अपने बीमार अंग से बात करें। कहे, तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उससे शरीर का हिस्सा आपसे भी प्यार करने लगेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उससे पूछे कि वह क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो समझने की कोशिश करेगा। प्राण शक्ति का संचार 15 मिनट अपने हाथों को रगड़कर गर्म करें। बीमार अंग पर हाथ रखिए। कल्पना करें कि आपके हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी आपके अंग को ठीक कर रही है। कृतज्ञता की प्रार्थना। 5 मिनट सुबह उठने पर की विधि। आंखें बंद रखकर 5 मिनट बिस्तर में लेटे अपने शरीर को महसूस रखें। देखें कि कल रात कोई सुधार हुआ या नहीं। अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। सकारात्मक संकल्प 10 मिनट। आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा शरीर अपना काम सही तरीके से कर रहा है। 4 से 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर उठते ही ये काम करो, उच्चारण करो। अपने हाथों को देखकर कहे, ईश्वर, हे हाथ है। 5 मिनट तक अपनी सांस को महसूस करें। 6 से 7 बजे मंत्र जाप करें। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। 108 बार। 7 से 8 बजे योग व्यायाम
और सूर्य नमस्कार 12। हंसने का अभ्यास 10 मिनट करना है 8 से 9 बजे। नाश्ता और संकल्प। भोजन से पहले प्रार्थना करें। कहे, यह भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। 12 से 1 बजे दोपहर का भोजन। भोजन से पहले 5 मिनट मौन व्रत रखें। खाना खाते समय ईश्वर का स्मरण करें। 6 to 7 बजे संध्या प्रार्थना। सूर्यास्त के समय सूर्य को धन्यवाद दें। दिन भर की गलतियों के लिए माफ़िया मांगे। 7 से 8 बजे परिवार का समय। घर के सभी लोगों के साथ प्रेम से बातचीत करें। 8 से 9 बजे रात का भोजन। हल्का भोजन करें। शांत वातावरण में खाएं। 10 से 10:30 बजे शरीर की तैयारी। दांत साफ करते समय भी मंत्र जपन करें। चेहरा धोते समय अपनी सुंदरता को महसूस करें। 10:30 से 11 बजे रात्रि की प्रार्थना। बिस्तर पर लेटकर दिन का हिसाब लें। अच्छे काम करने के लिए खुद को धन्यवाद दें। गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। मैं चाहता हूँ कि आप ही तय करें कि कल सुबह कैसी होगी। आप किस बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले हो। यह सब बातें आपको सुनने में अजीब लग रही होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ बोलने से कुछ होता है, लेकिन हाँ, ये भी एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन की ही बात है। अगर कोई थोड़ा भी बीमार पड़ जाता है तो वो तुरंत स्टार्ट कर देता है दूसरों को बताना कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी नेक में दर्द है, मेरी यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। और उससे क्या होता है, ये ब्रह्मांड हमारी पूरी बातें सुनता रहता है। ऐसा भी कहा गया है कि वास्तु हमेशा तथास्तु बोलता रहता है। तो घर में कोई भी निगेटिव बात नहीं करनी, घर में भी नहीं, ज़िंदगी में भी नहीं। कोई भी मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो अपशब्द निकलने से ही वास्तु तथास्तु बोल देती है। तो अगर आपको कुछ भी बीमारी है तो उसका ज़्यादा बवाल नहीं करना है। पहले अपने मन को समझाना है कि ये बीमारी मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए आ रही हो और मैं तो अपना सबक सीख रहा हूँ और मैं इससे बहुत जल्दी रिकवरी होने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी कहाँ भी दर्द हो तो किसी ज़्यादा लोगों को बताने से अच्छा है कि आप अपने आप मन से उस बीमारी के बारे में पॉजिटिवली थॉट करो, नॉट नेगेटिवली। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपका माइंडसेट बन जाएगा और उसी माइंडसेट के साथ आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कभी कभी हमने देखा है कुछ औरतें बस डॉक्टर के पास चक्कर कटवाती रहती है, लेकिन असल में बीमारी का कुछ भी मोल नहीं होता है, कुछ भी बीमारी निकलती नहीं है, फिर भी एवरी मंथ डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो ये क्या है? ये बस मन का वहम है। आप मन से खुश रहिए और आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपके अंदर भी है ऐसी ताकत कि जो बस पॉजिटिव ही सोच सकती है, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अगर कुछ बीमारी आ गई तो बस उस बीमारी को हम हर एक को बता रहे हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो उससे उस बीमारी का सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक बनती चली जाती है। तो कुछ भी बीमारी हो तुम पॉजिटिव बने रहें। ऐसा भी नहीं कि अगर बहुत ही ज़्यादा बीमारी हो फिर भी आपने किसी से कहा नहीं, तो कहना तो ज़रूर है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाना भी है, लेकिन अपने मन से पॉजिटिव रहना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके मन में पॉजिटिव होती है वो हमेशा हर बीमारी से ठीक होता है। इसका उदाहरण तो हमने देखा ही है। एक मुन्नी बाई मज़ारी बोल के है कि उनको दोनों भी पैर नहीं है, फिर भी वो लेडी इतने अच्छे इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीच देती है। उसका जब एक्सीडेंट हो गया था तो उसके दोनों पैर नीचे से कट गए थे, कट नहीं गए थे शायद, उसको चलना नहीं आ रहा था। तो उसने बहुत प्रयास किया, मन की पॉजिटिविटी रखी और आज वो उसको पैर तो नहीं है, चल नहीं सकती है, लेकिन
वो इतनी अच्छी बड़ी और कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है ना कि पूछो मत। आप अगर यूट्यूब पे ढूंढो तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मुन्नी भाई मजारी बोल के इंग्लिश वीडियोज़ आते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ होते हैं और वो लेडी बहुत ही मोटिवेशनल है। उसने बताया गया है कि उसने कैसे संघर्ष किया। उसकी बहुत सारी सर्जरी हुई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बच पाने की, लेकिन फिर भी वो बच पाई। और बची ही नहीं, बचने के बाद उसने अपना जीवन में भी बहुत बदलाव लाया। उसकी पहले शादी भी हो गई थी, तो उसके पहले पति ने उसे डाइवोर्स भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं। वो निरंतर प्रयास करती रही। उठने का सराव किया, बोलने का सराव किया, जो भी कुछ है वो व्यक्त करने की भी कैपेसिटी रखी और आज वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है। तो बात यही है कि किसी भी पुरानी बीमारी को अगर आपको हटाना है तो पहले आपको उस बीमारी के बारे में आपकी सोच बदल देनी चाहिए कि मेरा ये यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। इसकी बजाय आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट करें और अपने मन से खुश हैप्पी रहें और उसके साथ जूझें जो भी चल रहा है और मन में यही पॉजिटिविटी रखें कि ये सब ठीक होने वाला है। यह बीमारी मुझे कुछ तो सिखाने आई है और वो मैं सीख रहा हूँ। मुझे इस बीमारी से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ब्रह्मांड भी शायद समझ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा बंदा है, इसको इतनी बीमारी देने के बाद भी ये खुश है, इसे कुछ भी तकलीफ में नहीं दिख रहा है और शायद आपकी वो बीमारी बंद भी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ब्रह्मांड रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाती हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि इस बारे में आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो वो भी वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूँगी। और बीमारी के बारे में निगेटिव सोचना बंद करना है, यही इस वीडियो की सोच है और आपको वैसे ही रिएक्ट होना है। और अगर आपने ये सब फॉलो करके आपके बिहेवियर में या बॉडी में कुछ भी चेंजेस आए तो प्लीज़ वो चेंज कमेंट में लिख देना ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाए कि हाँ ये सच है, सकारात्मक सोच रखने से सब ठीक हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।